कारगिल युद्ध। चलिए आज जानते हैं कारगिल युद्ध का इतिहास। वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि कैसे हमारे सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। कारगिल युद्ध का पूरा इतिहास चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कारगिल युद्ध वर्ष 1999 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इसे कारगिल संघर्ष या ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास, टालिक और अस्कोह घाटी के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ। युद्ध की पृष्ठभूमि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा LOC बनी रही। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना के सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ओर स्थित कई ऊंची पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग, नेशनल हाईवे 1 पर नज़र रखना और भारत की सैन्य आपूर्ति को प्रभावित करना था। भारत को इस घुसपैठ का पता मई 1999 में चला। भारत की सैन्य कार्रवाई। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को हटाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत अभियान चलाया। युद्ध बेहद कठिन था क्योंकि भारतीय सैनिकों को बहुत ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर उन स्थानों पर हमला करना पड़ा जहां दुश्मन पहले से ऊंचाई पर मौजूद था। प्रमुख युद्ध क्षेत्र में शामिल थे द्रास, कारगिल, बटालिक, अस्कोह घाटी, टोलोलिंग, टाइगर हिल। इनमें टाइगर हिल पर कब्जा वापस लेना युद्ध की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक रहा। टोलोलिंग और टाइगर हिल। भारतीय सेना ने पहले टोलोलिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण चोटियों को वापस लेना शुरू किया। इसके बाद टाइगर हिल पर भीषण लड़ाई हुई। 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और वहां अपना नियंत्रण स्थापित किया। इससे युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत हो गई। भारतीय सैनिकों का साहस। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। ऊंचाई, ठंड, दुर्गम पहाड़ और दुश्मन की ऊंची स्थिति के बावजूद भारतीय सेना ने एक-एक करके कई महत्वपूर्ण चोटियों पर फिर से कब्जा किया। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों को वीरता के लिए सम्मान मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध का अंत अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका सहित कई देशों के कूटनीतिक भूमिका के बीच पाकिस्तान पर कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटने का दबाव पड़ा। भारत ने जुलाई 1999 में अधिकांश महत्वपूर्ण स्थान वापस ले लिए। 26 जुलाई 1999 को
भारत ने कारगिल क्षेत्र में सैन्य अभियान की सफलता की घोषणा की। इसी कारण हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कितने सैनिक मारे गए? आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के लगभग 357 से लेकर 453 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी और अन्य स्रोतों में अलग अलग इसके आंकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान ने शुरुआत में अपने नुकसान को काफ़ी कम बताया था, इसलिए पाकिस्तानी मृतकों की सही संख्या को लेकर स्रोतों में अंतर मिलता है। युद्ध में भारत की जीत क्यों हुई? भारत की सफलता के प्रमुख कारण थे भारतीय सेना की मजबूत सैन्य तैयारी और साहस। दूसरा, कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अभियान। तीसरा, भारतीय वायुसेना का सहयोग। चौथा, तोप खाने विशेषकर बोफोर्स तोपों का प्रभावी इस्तेमाल। पाँचवां, भारतीय नौसेना की रणनीतिक दबाव बनाने वाली भूमिका। छठा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत होना। सातवां, पाकिस्तान की घुसपैठियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन न मिला। नौवां, कारगिल युद्ध का महत्व। कारगिल युद्ध ने भारत की सुरक्षा नीति पर गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के बाद सीमा पर निगरानी, खुफिया जानकारी, सैन्य संचार और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों को और मजबूत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, कारगिल युद्ध लगभग मई से जुलाई 1999 तक चला और 26 जुलाई 1999 को भारत ने अभियान की सफलता की घोषणा की। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय सैनिकों के बलिदान और विजय को याद किया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों के जो शहीद होने की संख्या थी 527, लगभग 1363 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। आमतौर पर 357 से लेकर 453 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान दिया जाता है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई, इसलिए हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की सटीक संख्या पर मतभेद है। पाकिस्तान के आधिकारिक बाद में दावों में लगभग 357 सैनिक मारे गए बताए गए। भारतीय सैन्य अनुमान लगभग 700 से 1000 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। कुछ स्वतंत्र स्रोतों में भी अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, इसलिए 357 से लेकर और 453 का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम अनुमान है, जबकि युद्ध के दौरान भारत ने इससे कहीं अधिक पाकिस्तानी हताहत होने का दावा किया था। कारगिल युद्ध 1999 में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। भारत की विजय, भारतीय सेना ने कब्जे में ली गई अधिकांश ऊंची चोटियों को वापस हासिल कर लिया। पाकिस्तान पराजित, पाकिस्तानी सैनिकों घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से से पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। इसी दिन को कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। यह युद्ध लगभग मई से जुलाई तक 1999 तक चला। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC पर हुई घुसपैठ के कारण हुआ था। युद्ध क्यों हुआ, चलिए पूरा विस्तार में जानते हैं। पहला, पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ। 1998 और 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना के सैनिकों और सशस्त्र घुसपैठियों ने LOC पार करके
कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। दूसरा, भारत की महत्वपूर्ण सड़क पर दबाव बनाना। इन ऊंची चोटियों से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नज़र रखी जा सकती थी। इस मार्ग से भारतीय सेना को लद्दाख में क्षेत्र में आवश्यक सैन्य सामान पहुंचता था। तीसरा, ऊंची चोटियों का रणनीतिक महत्व। पाकिस्तान ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत की सैन्य स्थिति को कमज़ोर करने और नियंत्रण रेखा पर अपना रणनीतिक फायदा बढ़ाने की कोशिश की। चौथा, भारत को मई 1999 में पता चला। भारतीय सेना को घुसपैठ का पता चलने के बाद उसने कब्जे वाली चोटियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। पाँचवां, युद्ध का परिणाम। भारतीय सेना ने धीरे धीरे टोलो लिंग, टाइगर हिल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से कब्जा कर लिया। अंततः पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और भारत विजयी हुआ। सरल शब्दों में समझिए, पाकिस्तान की ओर से LOC के भारतीय हिस्से की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। भारत ने उन्हें वापस लेने के लिए सैन्य अभियान चलाए। इसी से कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध 1999 के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला, भारत की जीत। भारतीय सेना ने कारगिल की अधिकतर कब्जाई गई चोटियों को वापस लेकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरा, बड़ी संख्या में सैनिक शहीद हुए। भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और लगभग 1363 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के सैनिकों की मौत के आंकड़े पर अलग अलग दावे हैं। तीसरा, नियंत्रण रेखा की स्थिति खराब हुई, बहाल हुई। युद्ध इससे पहले जो स्थिति LOC पर थी, भारत ने उसे काफ़ी हद तक फिर से स्थापित कर लिया। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले अधिकांश भारतीय क्षेत्रों से पीछे हट गए। चौथा, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और कई अन्य देशों ने पाकिस्तान से घुसपैठियों और सैनिकों को पीछे हटने को कहा। इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति कमज़ोर हुई। पाँचवां, भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। युद्ध के बाद भारत ने सीमा निगरानी, खुफिया तंत्र, सैन्य संचार और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिक तैनाती को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया। छठा, भारत पाकिस्तान संबंध और खराब हुए। 1999 की शुरुआत में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा के माध्यम से शांति की कोशिश की थी, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास और संबंध काफ़ी खराब हो गए। सातवां, भारतीय सैनिकों को वीरता। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों को वीरता पुरस्कार मिले। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर कारगिल युद्ध में भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर सफलता हासिल की, लेकिन दोनों देशों को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।